दुनिया न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़ और मज़ीद जानने के लिए विजिट कीजिए dunianews.tv। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। पाक अफगान सरहद पर अमरीकी फौजियों की नकलो हरकत के सवाल पर अमरीकी महकमा दिफा ने जवाब देने से इनकार कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि मौलवी फजलुल्लाह अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है या नहीं, अमरीका के पास इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताउन के बगैर कोई और रास्ता नहीं बचता। नेटो चीफ ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के हकानी नेटवर्क के साथ रवाबित पर गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने 2 किलोग्राम वजनी ड्रोन तैयारा बना लिया। अब हर अमेरिकी फौजी बंदूक, गोलियों और दूरबीन के साथ साथ ड्रोन तैयारे से भी लैस होगा। साहिवाल नहर लोअर बारी दोआब में डूबने वाले तालिब-इल्मों की दोबारा तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी रेस्क्यू 1122, फ्लाई इंसानियत फाउंडेशन और मकामी गोताखोर हिस्सा ले रहे हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे रिजवान ताहिर से। रिजवान ताहिर बताएगा कि ये इनकी सरगर्मियां कहां तक पहुंची हैं, रेस्क्यू टीमों की तलाश अभी जारी है? जी सारिश, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नहर लोअर बारी दोआब पर। दोबारा सुबह 6 बजे ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें 1122 जमात दावा और जो है तंजीमें हिस्सा ले रही हैं और मुकामी गोताखोर भी हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त अभी ताज़ा तरीन ये है कि अरसलान नामी 45 चीचा वतनी का रहायशी है जिसकी लाश मिली है और उसको सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। और अब एक नजर बदलते मौसम की सूरत हाल पर। कराची समेत सिंध में आइंदा 48 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं सहरिश आसिफ। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात के साथ मैं हूं सहरिश आसिफ। नेटो का कहना है कि पाकिस्तान इंतहा पसंद और दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ भरपूर एक्शन नहीं ले रहा। पीपल्स अमन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके तहत अमन कमेटी की सरगर्मियों और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध ज़राए के मुताबिक पीपल्स अमन कमेटी पर पाबंदी मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के बाद लगाई गई है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पीपल्स अमन कमेटी मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस है। महकमा दाखिला के मुताबिक पीपल्स अमन कमेटी पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी की दफा 11B तहत लगाई गई है। पाबंदी के बाद पीपल्स अमन कमेटी किसी किस्म की सियासी या दीगर सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगी। पीपल्स अमन कमेटी की जानिब से किसी भी किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की सूरत में मुकदमा दर्ज करके उसके ओहदेदारों और कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा कि मनफी सरगर्मियों में कोई भी जमात मुलव्वस हो उस पर पाबंदी लगेगी और जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा और आम इंतखाबात में पार्टी टिकट भी मिलेगा। लाहौर से लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। जबकि व्हाइट हाउस और पेंटागन ने पाकिस्तान से हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ इकदाम करने का मुतालबा किया है। अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेनेटा ने कहा है कि पाकिस्तान सोमालिया और शिमाली अफ्रीका से दहशतगर्दी के खतरात का सामना है और वहां मौजूद दहशतगर्द अमरीका पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। कराची के इलाके गोदरा कॉलोनी में पुलिस और एफसी ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 तंजीमों के दफातर मिसमार कर दिए, जबकि गैर कानूनी बैरियर्स और रुकावटें हटा दी गईं। पुलिस और एफसी ने रात के अचानक गोदरा कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा करके ऑपरेशन किया। इस दौरान शहरी हुकूमत और मुकामी इंतजामिया की मदद से 2 तंजीमों के दफातर मिसमार किए गए, जबकि एहलकारों ने इलाके की मुख्तलिफ गलियों में लगाए गए गैर कानूनी बैरियर्स और रुकावटें भी हटा दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि कार्रवाई इलाका मकीनों की शिकायत पर की गई। ऑपरेशन के मौके पर किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए रेंजर्स के दस्तों को भी इलाके में तैनात किया गया था। कौमी असेंबली के इजलास में मुस्लिम लीग नवाज और MKM के अरकान के दस्तों गिरेबा होने से ऐवान मैदान जंग बन गया। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और मुत्तहिदा और नवाज लीग के रहनुमा एक दूसरे की तरफ लपके। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दोस्तों से मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी छोड़ने का इशारा दे दिया। कहते हैं कि कौम जरदारी और गिलानी की क़यादत से मायूस है। अवाम और मुंतखब नुमाइंदे काबिज टोले से निजात के लिए उठ खड़े हों, जबकि बाबर अवान कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ में जाकर बड़ी गलती करेंगे। हाल ही में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने हुकूमती टीम का
ऑल राउंडर होने का दावा करते हुए तवानाई के बहरान से निमटने के लिए बिजली के वाजिबात वसूल करने के लिए भी खिदमात पेश कर दी, लेकिन साथी वज़रा ने उनकी पेशकश हंसी में उड़ा दी। और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं खेलों की खबरें और बात करते हैं स्पॉट फिक्सिंग केस की। लंदन में स्पॉट फिक्सिंग केस की समाअत जारी है। माली मराद से मुतालिक और तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स समेत 5 की रिकॉर्ड शुदा कॉल्स का मुसविदा भी पेश किया गया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप दुनिया न्यूज के साथ रहिए और मजीद जानने के लिए विजिट कर सकते हैं dunianews.tv। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सहरिश आसिफ और सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। दुनिया न्यूज से फिलहाल इतना ही। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए दुनिया न्यूज और मजीद जानने के लिए विजिट कर सकते हैं dunianews.tv। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज में खुशामदीद। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन आज पाकिस्तान पहुंच रही हैं। अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल मार्टिन डेम्पसी और डायरेक्टर CIA डेविड पेट्रियस उनके हमरा होंगे। सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। नवाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। नून लीग के मुकाबले में पीपल्स पार्टी का मजीद जुलूसों का ऐलान। वज़ीर आज़म कहते हैं वक्त से पहले सियासी माहौल में गर्मी गैर जरूरी है। बाबर अमान का कहना है कि तख्ते लाहौर ने करोड़ों की अराजी कोड़ियों के मोल हथिया ली। MKM के रहनुमा इमरान खान भी नवाज लीग की पॉलिसियों पर बरस पड़े। कराची के इलाके चुनेसर गोट में मियां बीवी को कत्ल कर दिया गया। 1.5 साला बच्चा गायब। पुलिस का कहना है कि वारदात में खातून का भाई मुलव्वस हो सकता है। लाहौर के नवाही इलाके सुंदर में 14 साला लड़का मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल। 5 रोज बाद मसकशुदा लाश बरामद। खून सफेद हो गया। मुल्तान में जायदाद पर कब्जे के लिए चचा ने 3 यतीम बच्चों और बेवा भाभी को कैद कर लिया। पुलिस ने महबूस अफराद बाजियाब करा लिए। मुलजिम फरार। वज़ारत सनत का चीनी की जायद खपत का बहाना काम न आया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 4 लाख टन चीनी दरामद करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। मुल्तान से जद्दा जाने वाली हज परवाज गैस लीकेज के बायस रोक ली गई। इंजीनियर्स 5 घंटे बाद भी फनी खराबी दूर न कर सके। अबू धाबी टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। आज 259 रन पर तीसरे दिन का खेल शुरू करेगा। मैच पर सट्टा कराने वाले 2 बुकी लाहौर से गिरफ्तार। मेक्सिको में सालाना क्लाउन डे मनाया जा रहा है। दुनिया से तशद्दुद के खात्मे के लिए दर्जनों मस्खरों की वॉक। अमन के गीत गाते रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान बहुत सी वजूहात के बायस अहमियत का हामिल है। उनके साथ मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मार्टिन और CIA के डायरेक्टर डेविड पेट्रियस भी होंगे। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ अज़हर गिलानी ने कहा है कि वक्त से पहले सियासी गर्मी गैर ज़रूरी है। पीर पगारा से हुकूमत के खात्मे की तारीख बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। टेस्ट में दूसरे रोज कौमी टीम ने टोटल को 259 तक पहुंचाकर 62 रन की बर्तरी हासिल कर ली। तौफीक उमर 109 रन बनाकर भी आउट नहीं हुए। सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान ने 27 रन बगैर किसी विकेट के खेल का आगाज किया। मशरिक़ वुस्ता में फूटने वाले सियासी तब्दीली का चश्मा हो या सरमायादाराना निजाम के खिलाफ वॉल स्ट्रीट पर कब्जा करने की आलमी तहरीक, ज़राए इब्लाग के जदीद ज़राई हर जगह इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। दुनिया न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv।